हेलो दोस्तों, ए टू जेड एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम सेट नंबर 17 देख रहे हैं बीएससी सीजीएल 3 के लिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोहन बागान किससे संबंधित है। मोहन बागान सॉकर से संबंधित है। सॉकर को मतलब फुटबॉल का दूसरा नाम सॉकर होता है। अगले क्वेश्चन, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग क्या है। तृतीय क्षेत्र है। अभी संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक पर निम्न होता है। क्या होता है, एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो उस पर विचार करना और उसे पास करना। ये राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। एशिया की छत किसे कहा जाता है। आमिर के पठार को एशिया का छत कहा जाता है या तिब्बत का पठार इसी को कहा जाता है। देशांतरीय याम्योत्तर क्या है। देशांतरीय याम्योत्तर समांतर अर्धवृत्त, समांतर अर्धवृत्त होता है जो उत्तर से दक्षिण की ओर ग्लोब पर खींची जाती है। शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग बुलिंग ट्रेंड को कहा जाता है। शेयर बाजार का मतलब वर्ड है। निम्नलिखित सरकारी संगठन में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो रेलवे संगठन सबसे बड़ा है। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। आतंकवाद एवं विरोधी द्वारा प्रजातंत्र की जड़ें नष्ट की जा सकती है। निम्न में से कहाँ केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। मैसूर कर्नाटक में स्थित है। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है। मुगल गार्डन न्यू दिल्ली में स्थित है। इसे ही चारबाग शैली मतलब इसे ही चारबाग शैली में बनाया गया था और इसे चारबाग शैली का गार्डन भी कहा जाता है। मराठा योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे। तो मराठा योद्धा शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है। उज्जैन शहर मध्य प्रदेश का कर्क रेखा के निकट है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है जो 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके की राजधानी कहाँ पड़ती है। तो मुजफ्फराबाद पड़ती है। यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला है तो वह किस खेल से संबंधित है। वह शतरंज खेल से संबंधित है। भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग होता है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। गुजरात के कच्छ में, कच्छ की खाड़ी में जंगली गधा पाई जाती है।
भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है और हिंदी भाषा आधार पर प्रथम गठित राज्य हरियाणा है। भारत छोड़ो संकल्प 1942 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा डैश में हुई अधिवेशन में पारित की गई। बम्बई अधिवेशन में पारित की गई। भारत में किसका भारत में सिक्का कहाँ बनाया जाता है? भारत में 4 जगहों पर सिक्का बनाया जाता है, जिसमें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा होता है ऋणी वर्ग को सबसे अधिक फायदा होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर 1 जून से लेकर सितंबर के मध्य होता है। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था और उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस का वर्णन किया। उसका क्या नाम था? तो ट्रेवेनियर था। आर्य भारत कब आए थे? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में आर्य भारत आए थे। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। भारत का एकीकरण में किसका हाथ था? सरदार पटेल और बीपी मेनन का था। बीपी मेनन का था। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल में है, करनाल हरियाणा में। पता ओरल बी क्या है? तो ओरल बी एक टूथब्रश जो अमेरिकी कंपनी है। मोडवेट क्या है? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स जो उत्पाद कर है। विश्व बैंक ऋण देता है तो दीर्घकालीन ऋण देता है विश्व बैंक। और अल्पकालीन ऋण अल्पकालीन ऋण आईएमएफ के द्वारा दिया जाता है। ग्रेसम नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम नियम जो है मुद्रा संचालन से संबंधित। हम्पी किस नदी के किनारे अवस्थित है? हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे, इससे पहले वो हार चुके थे और दूसरे बार में वो निर्विरोध चुने गए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? चलचित्र के क्षेत्र में दिया जाता है। शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया? तो कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत किया गया, जिसे 22 जुलाई 1957 को इस संविधान में इसे जोड़ दिया गया। और भारत का ये कैलेंडर जो है शक संवत पर ही आधारित है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जो भाग 18 में है। संविधान के भाग 18 में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है?
भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में, अगर देशांतर पूछा जाए तो पूर्वी देशांतर में है, और गोलार्ध पूछा जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट वंश कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, लेकिन यहाँ से कोई भी यहाँ से कोई कब्रिस्तान नहीं मिले थे। तथा हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चीनी यात्री हुआनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का काम दोनों किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। महात्मा गांधी किसके बुलाए पर चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल के बुलाए पर चंपारण गए थे और चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था यहाँ से 1919 में। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित कहाँ थी? तो चंपारण में तिनकठिया प्रथा प्रचलित थी। भारत की कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? 7.34% बिहार में है। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिला कहा जाता है? विद्यापति को बिहार का मैथिल कोकिला कहा जाता है। तथा जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस हो जाएगा। और पानी का बूंद जब हवा में रहता है तो वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर गैस, वाटर गैस में हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। गोबर गैस में कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। जिंक कॉपर सल्फेट के विलय से अभिक्रिया कर किस रंग का अवक्षय प्राप्त होता है? तो भूरा रंग का अवक्षय प्राप्त होता है, क्योंकि जिंक सल्फेट जो है भूरा रंग का यौगिक बनता है। ओजोन के क्षय का कारण क्या है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है? प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा एवं छोटा होता है। विद्युत आयरन की कुंडली में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस या पीला फास्फोरस अधिक क्रियाशील होता है, उसमें स्वतः आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो त्वरण एक्सेलरेशन कहलाती है। तथा +4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो पहले प्लस है तो ये अब उत्तल लेंस हो जाएगा, और 4D है 0.25 मीटर हो जाएगा फोकस दूरी। मतलब बल का ऐसा मीटर न्यूटन होता है, न्यूटन केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तथा यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के चाल से करेगी। तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंख से दूर रखकर पढ़ता है तो उसे डैश है, उसे क्या है? तो उसे दूरदृष्टि दोष है। जिसे दूरदृष्टि दोष रहता है उसे दूर की वस्तु दिखता है,
जिसे निकट दृष्टि दोष रहता है उसे निकट की वस्तु दिखता है, जिसे जरा दृष्टि दोष रहता है उसे दूर और निकट दोनों की वस्तु नहीं दिखाई देता। फ्रेश। चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल स्थित नहीं, उपस्थित नहीं है। पाचन में मदद करने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है।